VFX, CGI, SFX मूवी देखते वक्त तुमने ये चीजें तो जरूर सुनी होगी कि भाई इस मूवी का VFX फाड़ू लेवल का था या फिर इस मूवी का CGI एकदम वाहियात था। लेकिन क्या तुम्हें एक्चुअली में VFX, CGI और SFX के बीच का डिफरेंस पता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही लगता है कि ये तीनों टर्म्स एक ही है। इवन हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर जब बोलता है कि हमने अपने मूवी में कोई भी CGI यूज नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम जो देख रहे हो वो 100% रियल है। वेल, इस वीडियो में मैं तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, जिसके बाद तुम भी किसी भी मूवी का सीन देखकर बता दोगे कि इसमें क्या यूज हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं SFX की, जिसको स्पेशल इफेक्ट्स या फिर SPFX भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जो चीजें कैमरा के सामने शूटिंग के टाइम पर रियल लाइफ में फिजिकली क्रिएट की जाती है उन्हें SFX कहते हैं, जिसमें आते हैं मैकेनिकल इफेक्ट्स, एनिमेट्रॉनिक्स, असली के धमाके यानी कि पायरोटेक्निक्स या फिर प्रोस्थेटिक मेकअप। एंड हॉलीवुड में SFX के देवता माने जाते हैं क्रिस्टोफर नोलन। इसमें से हॉलीवुड की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक SFX सीन मानी जा सकती है इंसेप्शन की वो रोटेटिंग हॉलवे वाली फाइट सीन। फर्स्ट टाइम देखने पर बहुत सारे लोगों को यही लगा था कि ये कोई कंप्यूटर ट्रिक है, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में क्रिस्टोफर नोलन ने घूमता हुआ सेट बना दिया था जिसमें रियल टाइम में एक्टर्स ने परफॉर्म भी किया था। डार्क नाइट में वो जो कार पलटने वाला सीन था वो तो तुम्हें याद ही होगा। इस सीन में जो कार फ्लिप हुई थी वो कोई कंप्यूटर ट्रिक से नहीं बल्कि रियल लाइफ में पलटाई गई थी। क्योंकि डार्क नाइट को क्रिस्टोफर नोलन IMAX कैमरा में शूट कर रहे थे तो इस सीन को परफॉर्म करते वक्त वो कार पलटने की वजह से वहां पर रखी एक IMAX कैमरा टूट जाती है। अगर तुम्हें पता नहीं हो तो ये IMAX कैमरास दुनिया की मोस्ट महंगी कैमरास में से एक होती है। इनको सेट्स पे हैंडल करना भी बहुत ज्यादा टफ होता है, बट क्या करे भाई, क्रिस्टोफर नोलन है ना, कुछ भी कर सकते हैं। इवन ओपेनहाइमर में उन्होंने बिना CGI के न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन जैसे इफेक्ट को रियल लाइफ में क्रिएट किया था। ये सब कुछ SFX है। अब हॉलीवुड से हटकर हम अगर थोड़ा इंडियन सिनेमा पर नजर डालें तो SFX का प्राइम एग्जांपल माना जा सकता है हमारे रोहित शेट्टी साहब को। सिंघम में जब रियल स्कॉर्पियोस हवा में फ्लिप होती है और ब्लास्ट होती है तो वो SFX, पायरोटेक्निक्स और मैकेनिकल रैम्स का यूज होता है। एक और ब्रिलियंट एग्जांपल है तुम्बाड़ मूवी में जो डरावना हस्तर है उसको मोस्टली SFX से क्रिएट किया गया था, यानी रियल एक्टर के ऊपर घंटों तक हेवी प्रोस्थेटिक मेकअप और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स लगाकर शूट किया गया था। अब ये जो हस्तर वाला केस है ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ SFX यूज नहीं हुआ था, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। हमारी ये छोटी सी सपोर्ट हमारे छोटे से चैनल को बहुत ज्यादा हेल्प करती है आगे और भी ज्यादा ग्रो करने में। खैर, वीडियो में वापस आते हैं। इवन कोई मिल गया मूवी तो तुम्हें याद ही होगा ना, वहाँ पर जो जादू एलियन था उसको भी SFX से क्रिएट किया गया था, जहाँ पर एक एक्टर को रियल टाइम सूट एंड मास्क पहनाया गया था जिसको पहनकर उन्होंने जादू वाला वो आइकॉनिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। तो रूल याद रखना, अगर ऑन सेट असली में बना या पहना या फिर तोड़ा गया है तो उसको हम SFX कहेंगे। अब आते हैं VFX पर, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स। शूटिंग खत्म होने के बाद जब पोस्ट प्रोडक्शन में फुटेजेस के अंदर डिजिटल चेंजेस किए जाते हैं तब VFX का जादू चलता है। मान लो तुमने एक रियल सीन शूट कर लिया, अब तुमको बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर एक्टर का कोई बॉडी पार्ट हटाना है, ये सब कुछ VFX से होता है। ग्रीन स्क्रीन, वायर रिमूवल और कंपोजिटिंग VFX के कुछ टूल्स है। हॉलीवुड में इसका एक काफी क्लासिकल एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ जिसको तुमने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा। फॉरेस्ट गंप मूवी में लेफ्टिनेंट डैन के पास पैर नहीं होते। इसको शूट करने के लिए रियल लाइफ में एक्टर ने ब्लू कलर की सॉक्स पहनी थी। यहाँ पर बाद में VFX यानी कि कंपोजिटिंग का यूज करके उन सॉक्स को बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस कर दिया गया था ताकि ये लगे उनके पैर कट चुके हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग से, जहाँ पर इस मूवी को शायद से तुमने देखा या फिर ना देखा हो, बट इस सीन को इंटरनेट पर तुमने जरूर से देखा होगा, जहाँ पर टॉम क्रूज अपना बाइक लेकर इस पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं। मेकर्स ने सेट पर एक आर्टिफिशियल बड़ा रैंप क्रिएट किया था जहाँ पर से टॉम क्रूज ने वो जंप वाला स्टंट रियल में किया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में VFX का यूज करके उस अजीब से रैंप को हटाकर वहाँ डेंजरस पहाड़ी लगा दी गई थी। अब आ जाए हमारे इंडियन सिनेमा पे तो SRK की जीरो मूवी तो तुम्हें याद ही होगी, जहाँ पर शाहरुख खान ने एक बौने का कैरेक्टर प्ले किया था। शाहरुख खान को एक ड्वार्फ यानी कि बौना दिखाने के लिए रियल सेट्स पर फोर्स पर्सपेक्टिव्स का यूज करके शूट किया गया था और बाद में VFX कंपोजिटिंग का यूज करके उनके हाइट को डिजिटली श्रिंक किया गया था बिना बैकग्राउंड को खराब किए। एक और अनकॉमन एंड लेसर नोन एग्जांपल की तरफ आऊंगा देखे तो वो होगी भाग मिल्खा भाग। यहाँ पर स्टेडियम में वो लाखों की भीड़ असली नहीं थी, उन्होंने सिर्फ 100-200 एक्स्ट्रास को शूट किया था और VFX का यूज करके उस भीड़ को कॉपी पेस्ट करके पूरा स्टेडियम भर दिया था। ये टेक्निक और भी बहुत सारी मूवीज में यूज होती है एंड इसको क्राउड मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। इवन बाहुबली द एपिक
क्लिप में जो वाटरफॉल वाला सीक्वेंस था, जहाँ पर प्रभास और तमन्ना एक साथ गिर रहे थे, जहाँ पर प्रभास और तमन्ना को वायर्स के जरिए लटका दिया गया था ग्रीन स्क्रीन के सामने। एंड बाद में वीएफएक्स आर्टिस्ट ने उसमें पहाड़, झरने, पेड़ ये सब ऐड कर दिए थे। इवन रणबीर कपूर के रामायण के ग्लिम्स टीजर में भी वीएफएक्स का यूज किया गया है इन सारे सीन्स में। यहाँ पर रणबीर कपूर ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े हुए एक्ट कर रहे थे। बाद में जो सारे एनवायरमेंट से उनको वीएफएक्स के जरिए क्रिएट किया गया है पोस्ट प्रोडक्शन में। अब बारी आती है सबसे ज्यादा यूज होने वाली सीजीआई यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी की। वैसे सीजीआई वीएफएक्स का ही एक हिस्सा है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। सीजीआई का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, जानवर या फिर कैरेक्टर जो 100% कंप्यूटर पर 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के जरिए बनाया गया हो। इसका कैमरा के सामने रियल वर्ल्ड में कोई भी वजूद नहीं होता। हॉलीवुड मूवीज में जब भी सीजीआई का जिक्र आए, वहाँ पर अवतार का नाम न लिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। टाइटल था अवतार वही है। जेम्स कैमरॉन की अवतार मूवी में जितने भी नावी कैरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर एक्टर्स सिर्फ मोशन कैप्चर यानी कि मोकैप सूट्स पहनते हैं जिन पर डॉट्स लगे होते हैं। कंप्यूटर्स उन डॉट्स के मूवमेंट्स को ट्रैक करती है और बाद में उसी एक्टर को एक पूरे डिजिटल कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है। सेम चीज तुम्हें एवेंजर्स के थैनोस में भी देखने को मिल जाएगी। बट ऐसी भी मूवीज होती है जिनमें किसी कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए 100% सीजीआई का यूज किया जाता है, जिसका एक ग्रेट एग्जाम्पल माना जा सकता है लाइफ ऑफ पाई में दिखाया गया टाइगर यानी कि रिचर्ड पार्कर को। एक्टर तो वहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, बट बाद में 100% डिजिटल एक एक बाल को डिटेल में रेंडर करके उस टाइगर को सीजीआई के जरिए बनाया गया था। 10% ऑफ द शॉट्स के लिए उन्होंने रियल रॉयल बंगाल टाइगर के फुटेजेस को यूज किया था, बट बाकी जितने भी सीन्स है वहाँ पर पूरी तरीके से सीजीआई का भरपूर यूज किया गया है। ऑनेस्टली तगड़ी मेहनत और टाइम लगती है इन सारी चीजों को कंप्यूटर पर डिजिटली क्रिएट और फिर उनको रेंडर करने के लिए। तो इसके बाद भले ही कोई खराब सीजीआई शॉट तुम्हें मूवी में यूज होता हुआ दिखे तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर देना, बस उन लोगों की मेहनत के लिए। बाजा इंडियन मूवीज में तो इसका एक एब्सोल्यूट बेस्ट एग्जांपल होगी एसएस राजामौली की ईगा यानी कि मक्खी मूवी। पूरी मूवी का लीड हीरो एक मक्खी था जो कि ऑब्वियसली 100% कंप्यूटर जनरेटेड यानी कि सीजीआई थी, जिसे रियल वर्ल्ड लाइटिंग के साथ मैच किया गया था। दूसरा बड़ा एग्जांपल है रजनीकांत का 2.0 मूवी, जिसमें अक्षय कुमार का जायंट पक्षी राजन जो मोबाइल फोन से बना एक बड़ा पक्षी था, कंप्लीटली सीजीआई कैरेक्टर था, जिसे सॉफ्टवेयर में बनाकर रियल लोकेशंस के ऊपर सुपर इम्पोज किया गया था। इवन मैं जो पहले एसएफएक्स में हस्तर की बात कर रहा था, उसको भी बाद में कंप्यूटर में वीएफएक्स और सीजीआई के यूज करके थोड़ा बहुत एनहांस कर दिया गया था, ताकि मूवी में वो और भी ज्यादा स्केरी लगे और बैकग्राउंड के साथ वो अच्छे से ब्लेंड हो। इवन रणबीर कपूर के रामायण का जो ग्लिम्स टीजर रिलीज हुआ है, वहाँ पर इन दोनों असुरों को सीजीआई से क्रिएट किया गया है, इसीलिए स्क्रीन पर जब तुम इनको देखोगे तो इनके मोशंस तुम्हें थोड़े बहुत आर्टिफिशियल लग सकते हैं। एंड ये तो फिर भी अच्छा है कंपेयर टू आदि पुरुष, जिससे कंप्लीट वानर सेना को ही सीजीआई से क्रिएट कर दिया था। एंड सच्ची में भाई वो वानर सेना कम और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का लाइट वर्जन लग रहा था। इससे तुम ये भी सीख सकते हो कि किसी भी मूवी में अगर सीजीआई डाल दो यहाँ वहाँ तो मूवी उससे ही अच्छी नहीं बन जाती। मेकर्स के अंदर भी वो कन्विक्शन और दम होना चाहिए ताकि मूवी के स्टोरी के साथ वो सीजीआई परफेक्टली ब्लेंड हो सके। तो रूल याद रखना, अगर किसी भी कैरेक्टर या फिर ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर में बनाया गया है और ऑन सेट उसका कोई नामो निशान नहीं था तो वो सीजीआई है। दोस्तों सच्चाई तो यही है, आजकल की कोई भी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में इन तीनों चीजों का मास्टर कॉम्बिनेशन यूज होता है ताकि आपको एक बिलीवेबल और अच्छी एक्सपीरियंस मिल सके। तो आओ अब हम इन तीनों चीजों का कंबाइंड एग्जांपल एक मूवी सीन में स्टडी करते हैं। इंडिया में इसका रीसेंट एग्जांपल है कल्कि 2898 AD, जहाँ पर उन्होंने प्रभास की गाड़ी बुच्ची को रियल लाइफ में क्रिएट किया था और शूट किया था, जिसको हम एसएफएक्स यानी कि स्पेशल इफेक्ट्स कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो पीछे का मैसिव डिस्टोपियन कॉम्प्लेक्स और काशी का एनवायरनमेंट था, वो ग्रीन स्क्रीन्स को हटाकर डिजिटल वर्ल्ड से रिप्लेस किया गया था, यानी कि वीएफएक्स या फिर विजुअल इफेक्ट्स। जो हवा में उड़ते हुए होलोग्राफिक स्क्रीन्स, लेजर शॉट्स और अजीब क्रिएचर्स थे, वो 100% सॉफ्टवेयर से बनाए गए थे, यानी कि सीजीआई। हॉलीवुड में यहाँ पर मेरी मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क। जब टी-रेस कार के कांच का शीशा तोड़ता है तो वहाँ पर एक जायंट असली रोबोट का यूज किया गया था जो है एसएफएक्स यानी कि स्पेशल इफेक्ट्स। और जब वो टी-रेक्स भाग रहा होता है तो रोबोट तो भाग नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पर 3D एनिमेटेड मॉडल का यूज किया हुआ था, यानी कि सीजीआई। और इन दोनों शॉट्स को रियल लाइफ बारिश और जंगलों के फुटेजेस से परफेक्टली मैच करने का काम किसने किया? वीएफएक्स ने। चलो इंडिया का एक और बोनस एग्जांपल तुम्हें देता हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी से, जहाँ पर ऑन सेट रियल फायर और लाइटिंग यानी कि एसएफएक्स का यूज किया हुआ था। एक्टर्स ने ग्रीन स्क्रीन पर एक्ट किया था, यानी कि वीएफएक्स, और
अस्त्र और पावर्स को डिजिटली एनिमेट किया गया था, यानी कि CGI। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम थिएटर्स में कोई धांसू सीन देखकर एंजॉय कर रहे होगे तो दोस्तों के सामने फ्लेक्स जरूर करना कि भाई ये CGI नहीं बल्कि VFX था। तुमको आज तक किस किस मूवी का CGI या फिर VFX सबसे बेस्ट लगा, इंडियन या हॉलीवुड कोई भी हो, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो एंड तुम्हें कुछ सीखने को भी मिला हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली तुम्हें हमारी रामायण की टीजर की ये डीप ब्रेकडाउन भी जरूर से पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने रामायण इवन वाल्मीकि रामायण के भी ऐसे डिटेल्स में बात किया है जो 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा। जाओ अभी जाकर उस वीडियो को जरूर चेकआउट करो। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।